चलो बात नहीं करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.4 और यहाँ पे हम लोग सीखने को जा रहे हैं कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन ही है ना, मेथड ऑफ कंपैरिजन क्या होता है समझाएंगे। कंपैरिजन मेथड क्या होता है समझाएंगे, क्या होता है कंपैरिजन मेथड समझाएंगे। पहले हम इसको समझा दें कि अभी भी हम लोग सॉल्व वही कर रहे होंगे, अभी भी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना वो हम लोग वही सॉल्व कर रहे होंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे होंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका बदल गया है ना। अब तुम बोलेगा कि जब एक मेथड है ही है तो दूसरा सीखने का जरूरत क्या है। पहले 4 मेथड है हम लोग का सिलेबस में, तो सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। लेकिन दूसरा क्या है ना, डिपेंडिंग अपन जब तुम चारों मेथड सीख जाएगा ना तो अलग अलग लोगों को अलग अलग वे इजी लगता है सॉल्व करने से। किसी को एलिमिनेशन मेथड इजी लग रहा है, किसी को कंपैरिजन लग रहा है। और एग्जाम में अगर मेथड मेंशन नहीं किया है कि सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय कंपैरिजन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनको जैसे दिल करेगा जो इजी लगता है उस तरीके से बना देगा। अब हर लोग को सेम मेथड इजी लगे कोई जरूरी तो नहीं है। लेकिन दूसरा एग्जाम में सिलेबस में भी है और एग्जाम में भी नाम लिख के दे देता है, सॉल्व दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड और कंपैरिजन मेथड। तो मेरा पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है, हमको जिस मेथड से बोलेगा उस मेथड से हमको सॉल्व, तो फिर चारों तो सीखना पड़ेगा ना, और चारों सीखना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेगा ऑब्वियसली, इवन अगर बोलने का भी जरूरत नहीं है मेरे को कि अगर आप ये इक्वेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ कंपैरिजन, मेथड ऑफ कंपैरिजन अगर नहीं बोला होता और हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे तो का आंसर अलग थोड़ी आ जाएगा। आंसर तो वही होगा ना जो उसका आंसर आना है। कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर थोड़ी अलग आ जाएगा, खाली अप्रोच चेंज हो गया सॉल्व करने का। तो कंपैरिजन मेथड है क्या, ध्यान से देखना। दोनों इक्वेशन को साथ में लाके लिख दिए, 3x - 2y = 2 और इधर पे क्या दिया है भाई 7x + 3y = 43। तो कंपैरिजन मेथड बोलता क्या है कि हम यहां से भी देखना सॉल्व करने का तरीका में क्या चेंज हुआ, हम यहां से x का वैल्यू निकालें तो 2 + 2y 2 + तो x = क्या होगा 2 + 2y/3, इसका नाम रख दिए 1। अच्छा इसका नाम रख दिए 1 भाई, इसका 2 और जो नया वाला उसको 3 बोल रहे हैं। और यहां से भी हम x का वैल्यू निकालें, ध्यान से देखना, दो डेटा को कंपेयर करना और कुछ नहीं, इक्वल टू इसका नाम रख दिया 4। तो तुम देखो ध्यान से, तुम यहां से भी x का वैल्यू निकाला है और यहां से भी तो x का वैल्यू नहीं निकाला है। तो दो अलग अलग जगह से अगर x का वैल्यू निकालेगा तो जो x का वैल्यू होगा वो अलग हो जाएगा कि सेम ही होगा। तो हम बोल नहीं सकते ये जो x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू है और ये जो x का वैल्यू है, दो अलग अलग इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाले, लेकिन वैल्यू किसका निकाले, x का ही तो निकाले, तो दोनों सेम होगा कि अलग होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 नहीं 3 and 4, क्या हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखो 2 + 2y/3 and 43 - 3y/7 दोनों सेम होगा। सही बात है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का हम लोग मतलब समझ चुके हैं ना, फर्स्ट क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। तो ये वाला अब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब नहीं समझा रहे कि इसका मीनिंग क्या होता है, हम बस इसको सॉल्व करने का एक नया मेथड सिखाएं। क्या कि पहला जो इक्वेशन दिया उससे भी हम x का वैल्यू निकाले, दूसरा भी जो इक्वेशन दिया उससे भी हम x का वैल्यू, और दोनों x का वैल्यू को इक्वेट कर दिए, इक्वल कर दिए, क्योंकि दोनों किसका वैल्यू है x का। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार में लिखे 129 सही है। दोनों 9y, दोनों y का वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं, 14y + 9y = 129 सही है। ये दोनों मिलके बाबू कितना देगा 23y, कितना देगा ये 129 - 14 सही है। तो y = क्या आ जाएगा बाई इससे 5 बार में रहता है, कितना बार में y = अब देखो कैसे बनाए, वहां पे हम क्या कर रहे थे, दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते, दोनों को साथ में लिखते थे
और x का इधर का वैल्यू उधर मल्टीप्लाई करते थे, उधर का इधर मल्टीप्लाई करते थे, x या y कट जाता था। यहाँ पे हम क्या किए, दोनों से x निकाले हैं, दोनों से, और दोनों का x को कंपेयर कर दिए। ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू, दोनों कंपेयर कर दिए। तो दोनों का x का जो वैल्यू आएगा, दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, y वाला टर्म होगा। सॉल्व करके क्या निकाले, y कितना आया, 5। y कितना आया, अब मेरा पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, y पुट करके x निकालें। एक जो ओरिजिनल इक्वेशन है खुद, और दूसरा जो दो हम लोग खुद से जनरेट किए हैं। हम दोनों में से, चारों में से किसी में भी अगर y का वैल्यू पुट कर दे तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा। तुमको क्या लग रहा है, कौन सा सबसे आसान होगा पुट करना, या तो इसमें या तो इसमें। देखो इजी और टफ नहीं, तुमको जिसमें भी पुट करेगा आंसर आएगा, जो उसमें थोड़ा सा आसान लगता है उसमें बस पुट कर दो। तो पुट y इक्वल टू किसमें पुट कर दे, इन इक्वेशन, चलो 3 में कर दे क्या, चलो 3 ही में कर दे। 3 क्या बोलता है, x इक्वल टू 2 प्लस 2y बाई 3। तो 2 प्लस 2, y कितना निकाले, y, तो 10 प्लस 2, अब ये इजी है एलिमिनेशन से कि एलिमिनेशन से टफ है, उस पे हम नहीं जा रहे हैं, उस पे हम नहीं जा रहे। जो मेथड से सॉल्व किया, मेथड समझ में आया कि हम दोनों से x का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वहां पे हम दोनों से y निकाल लेंगे और दोनों का y निकाल के इक्वेट कर देंगे। अरे दो अलग अलग जगह से अगर हम x निकालेंगे, सेम होगा कि अलग होगा, सेम होगा। निकाले, दोनों को क्या कर दिए, इक्वल। यहाँ से क्या मिला, y, और y को पुट करके पूरा इक्वेशन में किधर भी क्या निकाल लेंगे। समझ में आया बात, एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर इसको हम लोग लिखेंगे भी। एक क्वेश्चन और बना रहे, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर उसको लिखेंगे कि भैया यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7/3 है। हम क्या कर रहे हैं ना, इस बार हम दोनों से y निकालते हैं, इस बार हम दोनों से y निकालते हैं। ध्यान से देखना, 2x 8 को इधर लेके चला है, y को वहां लेके चला जाए, ठीक है, सही है, बोलो सही है। आई डोंट हैव द रिस्ट्रिक्शन कि हमको दोनों से x ही निकालना, चाहे दोनों से y ही निकालना है। जो भी तुमको निकालना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम तुमको दिखा दे रहे क्या कि अगर हम दोनों इक्वेशन से y निकाल के इसको सॉल्व करें, या फिर दोनों से हम x निकाल के सॉल्व करें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों से आंसर हो सकता है, इसीलिए हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। दोनों y को एक तरफ ले लेते हैं, तो 3y 7x 10y 4x y इक्वल टू 2, so y is equal to 2x बाई, इन दोनों को जो ओरिजिनली इनिशियली इक्वेशन दिया था, इसको 1 और 2 बोल दे रहा है, इन दोनों को 3 और 4। तो दोनों जगह से y निकला है, आ रहा बात समझ में। दोनों y को कंपेयर कर दे, ये भी y का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू है, और ये भी तो दोनों y को इक्वेट कर दें, तो क्या हो जाएगा देख लो। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, 2x सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सही है, सही है। दोनों x वाले को एक तरफ लो, नंबर को एक तरफ, ठीक है, ठीक है। x इक्वल टू 40 बाई x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, बोलो सही बात हुआ। तो देख y को बाबू जब तुम इक्वेट किया था तुमको x का वैल्यू मिल रहा था, और जब हम x को इक्वेट कर दे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व इसको करते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, यही आंसर आएगा कोई अलग आएगा। आंसर कैसे बदल जाएगा, बनाने का तरीका मेथड चेंज होगा तो आंसर बदल जाएगा। आंसर तो जो है वो तो वही रहेगा ना। अब किसमें पुट करें, तुमको कौन सा सबसे आसान लग रहा है, ये वो 4 वाला में करते हैं। 4 बहुत इजी है। तो पुट x इक्वल टू 10 है ना, पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किसी में पुट करेगा आंसर सब में आएगा।
जो सबसे आसानी से दे दे आंसर उसी में पुट कर दे ना। तो 2 लिखा है, x कितना निकाले हैं, y इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4, बोलो आया? एकदम क्लियर हुआ कंपैरिजन मेथड। और फिर अगेन व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, आई डोंट नीड टू डिस्कस, क्यों? क्योंकि हम लोग आगे उसको बात कर चुके हैं, उसका मीनिंग नहीं चेंज हुआ, खाली बनाने का प्रोसेस चेंज है। क्लियर है? देखो ध्यान से, 1 मिनट देखो ध्यान से। एक बच्चा बोल रहा था कि भैया अगर हम, रुक जाओ, इन चारों में से कहीं पे भी, हम चारों में तो पुट नहीं कर रहे हैं, कम से कम तुम इसमें से किसी में भी 1, 2, 3 एंड 4, किसी में भी अगर हम y का वैल्यू पुट, x का वैल्यू पुट कर दे 10, मेरे को y का वैल्यू मिलेगा कि नहीं? चेक करने के लिए हम इसमें खाली चेक कर दे रहे हैं, या फिर उसमें ही कर दे रहे हैं, उसी में कर दे रहे हैं, लेकिन हम सब में नहीं कर रहे हैं, चलो उसमें ही कर दे रहे हैं जबरदस्ती, खाली समझाने के लिए, लिखने का जरूरत नहीं है। x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7/3। हम अगर लिखेंगे तो क्यों, तुम विश्वास काय करेगा, देख लो, लिख दे रहे हैं। 10 प्लस वाई 10 माइनस वाई इक्वल टू, क्रॉस किए 30, 3y 70 माइनस, दोनों y वाले को एक तरफ ले ले रहे हैं, सही है। 70, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके 40, सो y इज इक्वल टू 40 y, y इक्वल टू, y इक्वल टू सेम आया, क्या लगाया, निकालने का जो, तो हम कहाँ किसको पिक करेंगे, ऑलवेज पिक द इक्वेशन जो तुमको देख के लगे इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन लिख लेंगे उसको। चलो देखो, फिर से कंपैरिजन मेथड लगाएंगे, ध्यान से देखो। कंपैरिजन लगाने के लिए पहले भाई थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना, तो कर दे सिंपलीफाई। क्या दिया देख ले भाई, सिंपलीफाई कर दे रहे इसको, सिंपलीफाई कर दे रहे इसको, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है 1/3 और ऊपर में लिखा है x माइनस वाई, यहाँ पे लिखा है 1/4 और ऊपर में लिखा है, तो y को ऊपर वाला से अगर बाबू मल्टीप्लाई करेगा और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो सही बोले कि गलत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे, वेरी गुड, 4x एंड दिस इज, सही है। दोनों y वाले को एक तरफ ले ले रहे हैं और x वाले को एक साथ भेज दे रहे, तो इधर क्या हो जाएगा, 4x 3y 4y, तो 4x इज इक्वल टू, वेरी गुड, 7y, सो x इज इक्वल टू 7y minus 3y। और अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल, x का वैल्यू निकाले, तो वहां से भी किसका वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस 5y, तो जैसे का, और 7 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सही लिखे, सो 4x minus 5y इक्वल टू 7x minus 39। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x, इसको इधर लेके चलाना है, सही है ना, इसको वहां लेके चल जा रहा है, -49 सही है। ये दोनों कितना देगा बाबू, माइनस, ये क्या हो जाएगा, 5y पॉजिटिव है, सामने लिख दिए, सही है। तुमको -x चाहिए कि खाली x चाहिए, तुमको -x चाहिए कि खाली x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस को भी डिवाइड कर देंगे ना। बोलेगा क्या, बोले भैया कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से देखो, हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो तुम वैल्यू निकाला है, किस चीज का वैल्यू निकाला है, यहाँ तो -x का निकालेगा, इक्वेट कर पाएगा, तो इक्वेट करने के लिए तुमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का, तो x का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को नहीं, पूरा -3 को डिवाइड करेंगे, सही है। चलो भाई अब देखो ध्यान से, 7y minus 3y is equal to 5y minus y, क्रॉस करें तो -3 इंटू एंड 4 इंटू 5y minus 49 है ना भैया, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज होगा बाबू, इक्वल टू माइनस
196। फिर देखो अटक गया ना, हम कितना बार समझाए ना। यहाँ समझ लो, अज्यूम कर लो 50 है, तो 50 से 4 का मल्टीप्लाई में 200 आएगा। कितना आएगा? 200। लेकिन क्या उधर 50 है? 49 है, तो हम एक 4 बार ज्यादा किए तो कम कर दो, तो 200 से 4 घट जाए, कितना आएगा? और बाकी अगर, लेकिन ये सब करने का आदत डालो। हाँ, ये सब कितना दिन लिखेगा? 9 में पढ़ता है, 9 × 4 36, कैरी 3, ये सब कितना दिन लिखेगा भाई? इसको दोनों y को एक तरफ लेके आ रहे हैं, माइनस, सही है? ये अपना जगह पे है, गुड, माइनस 200। कैसा वाला? माइनस माइनस y इज इक्वल टू 41 इज अ प्राइम नंबर ना, किसी से नहीं कटता है। तो या तो 41 डायरेक्ट काट देगा 205 को, या तो फिर नहीं काटेगा। 5 बार कितना बार करके दिखाया कि समझ गया? समझ में आया? 41 × 5 है ना, 41 × 5, so y is equal to 5, y is equal to, और y अगर 5 आ गया है तो x निकालना है मेरे को। कौन सा से x निकाले पुट करके बेटर होगा? पुट y is equal to 5, किसमें पुट करें? e ऑब्वियसली नहीं, e भी नहीं, ये ना, उसमें क्या नहीं कर, उसमें थोड़ा नेगेटिव है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसमें कर दे रहे हैं। किसी में भी करेंगे तो आंसर आएगा तो सेम। 7 × 5, y का 5 निकाले, माइनस बाई 35 माइनस 3, x is equal to 8 and y is equal to, x is equal to 8 and y is equal to, this is your answer। क्लियर है? समझ में आया पूरा बात? चलो बात नहीं करो, देखो ध्यान से इधर, ये वाला इक्वेशन को बात नहीं करो, ये वाला इक्वेशन को जस्ट हम खाली लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। व्हेन आई से लीनियर फॉर्म, तो तुमको बात समझ जाना कि हम बोल रहे हैं x और y वाला टर्म को इकट्ठा करके इक्वेशन बना दे रहे हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन भगा दे रहे हैं। इसके बाद इसको तुम खुद से सॉल्व कर लेना। तो देख लो ध्यान से, अगर हम पहला इक्वेशन लिखे x + 1 / y + 1, बात नहीं करो बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सही है? दोनों को एक तरफ ले लिए, 5x 4y, सही है? तो 5x माइनस x इज इक्वल टू 4y माइनस 1, ठीक है? दूसरा सेकंड वाला, ये वाला 2x माइनस 10 y, सही है? So 2x is equal to y, सही है? So 2x is equal to y plus 5, so x is equal to, अब इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो, हाँ, कम से कम। चलो लिखो जल्दी से, लिखो खुद से सॉल्व करो, घर पे बनाना। हम आंसर इसका बोल दे रहे हैं, x इक्वल टू 7 आएगा, y इक्वल टू 9। अब हमें ना एक चीज बता दे रहे, रुक जाओ, आंसर इसका लिख लो, बनाना इसको घर पे, अगर किसी का नहीं बना तो, मोस्ट ऑफ द लोग का बन गया है। अगर कोई क्वेश्चन में हम आंसर निकाले हैं और हम खुद से ही चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आया कि गलत, एकदम हाँ। कैसे? ध्यान से देख लो, अब तुमको मेरे से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि भैया आपका आंसर सही है कि गलत है, तो सॉरी मेरा आंसर ये आया वो आया। यहाँ जो इक्वेशन लिखा है वो क्या लिखा है? 3x - 2y = 2, हम इसको लिख दिए। और जो हम x और y का वैल्यू निकाले, अब तुम खुद से चेक कर लेना, तुमको पूछना ही नहीं पड़ेगा भैया आंसर क्या है। x = 4 आया, y = इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर दो। अगर सॉल्व करके लेफ्ट साइड का वैल्यू 2 आ गया, जो कि राइट साइड ऑलरेडी पहले से 2 है, मतलब मेरा आंसर सही है। 3x का वैल्यू
माइनस 2, y का वैल्यू 5 तो ये कितना हो गया 12 माइनस 10 तो लेफ्ट साइड में सॉल्व करके कितना आया 2 और राइट साइड में पहले से 2 है दोनों मैच कर गया ना हाँ मैच कर गया तो हम लोग सेटिस्फाई बोलते हैं। इसका मतलब क्या है ये कभी समझाएंगे जब तुम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला एक चैप्टर है वहां पे। तो अभी हम मैच बोल देना। अगर ऐसा मैचिंग हो गया मतलब जो तुम आंसर निकाला वो सही है और अगर मैच नहीं किया तो आंसर तो भैया अगर इधर एक होता तो फिर इधर एक मैच करना चाहिए। हाँ तो अभी तुम देखेगा जिन लोग आंसर बोला है और सॉल्व किया जो लोग नहीं किया वो लोग बनाना घर पे। मुझको बोला सृष्टि कि आंसर भैया 7 और 9 है। हाँ हम देख के बोल दिए हम बुक में थोड़ी देखे हम देख के बोल दिए आंसर सही है। कैसे देखो हम वहां पे पुट किए x का वैल्यू अगर हम 7 पुट कर दें और y का वैल्यू 9 पुट कर दें तो x का वैल्यू 7 प्लस 1 8 और y का वैल्यू 9 प्लस 1 10 तो ऊपर 8 है नीचे 10 है काट देंगे क्या आएगा 4/5 4/5 देखो 4/5 राइट में भी है मतलब जो आंसर है वो सही है। नहीं तो मैच ही नहीं करेगा आंसर अगर गलत होगा ना मैच ही नहीं करेगा। नीचे से चेक करके दिखाइए भैया x का वैल्यू 7 माइनस 5 2 बचेगा कितना बचेगा 7 माइनस 5 2 y का वैल्यू 9 माइनस 5 कितना बचेगा 2 तो ऊपर में है 2 नीचे में 4 1/2 देखो क्लियर है। तो इसको मैच कराना बोलते हैं। मैच कराना इज नॉट अ नाइस वर्ड इसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाई होना। चेंज करते हैं जिसका नहीं बना उन लोग उसको बनाना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका भी सेम इसका भी सेम इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे हम खाली इसका लीनियर फॉर्म ला दे रहे हैं। सॉल्व इसको तुम खुद से ही करेगा। ध्यान से देखो क्या लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 11 इसको हम नीचे लिख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 11 तो x इज इक्वल टू हम बोल दे रहे हैं 11 माइनस वाई इसका नाम रख दिया इक्वेशन थर्ड क्योंकि इसको 2 बोल दिया। तो इससे भी y निकालना पड़ेगा। इसको लिखते हैं बाबू y प्लस 2 इक्वल टू 1/8 10y प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार में लिख दें 8y इक्वल टू सही है। हमको x का वैल्यू चाहिए तो सारा y वाले को इकट्ठा कर दे रहे हैं तो 8y प्लस 16 माइनस इक्वल टू तो इधर पे 8y इधर पे प्लस में इधर पे माइनस में तो माइनस में प्लस इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बात सबको समझ में आया। देखो ध्यान से हम किसी को लेफ्ट और राइट नहीं किए कि हम x को लेफ्ट में लाए तो माइनस x हो गया इसको राइट में लेके गए तो प्लस 2y हो गया वो सब हम नहीं किए। हम क्या किए सिंपल एक इक्वेशन ऐसे लिखा था 4 इक्वल टू x हम इसको चेंज करके ऐसे करके खाली लिख दिया x इक्वल टू सही है ना। तो हम लेफ्ट राइट नहीं किए। किसी को अगर लग नहीं रहा है कि साइन चेंज काहे नहीं किए क्योंकि हम लेफ्ट राइट किए नहीं है। कोई चीज ऐसे लिखा था उसको पलट के ऐसे लिख दिया खाली तो क्या हो गया बाबू x इक्वल टू माइनस 2y प्लस एंड x इज इक्वल टू तो और आसान है क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई डेटा नहीं। बोलो बात समझ में आया क्या। एक और बनाते हैं एक और क्वेश्चन बना रहे हैं इसको भी सिंपलीफाई करके इसको भी सिंपलीफाई कर दे रहे खाली इसको भी तुम खुद से बनाना। फिर इसके बाद 2 एक क्वेश्चन हम गैप करेंगे उसको तुम बनाएगा। एलसीएम ले ले बाबू प्लस इक्वल टू क्रॉस कर दो सही है। चलो इस बार y निकालते हैं तो 3y इक्वल टू 12 माइनस तो y इज इक्वल टू बाय सही है। यहां से भी तब y निकालना पड़ेगा तो 4y इक्वल टू सो y इज इक्वल टू 4 इसको 4 क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इनिशियल को ही हम लोग 1 और 2 बोल रहे हैं ना। और नाम से क्या फर्क पड़ता है बोलो कर ले खुद से। चलो लिख लो आंसर आ गया था 7 और उसका 24 आंसर सबका ना क्योंकि सिंपलीफाई करने के बाद सॉल्व फिर बहुत आसान है। देखो ऊपर वाला जो डेटा दिया है x प्लस वाई बाई 5 x माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 5 सही है ना। भैया एलसीएम ले लीजिए। किसी का दिमाग में ये चीज आ रहा है कि लेट कर लीजिए। लेट हम नहीं कर रहे हैं। पता है लेट करने कब सिखाए थे लेट तब करेंगे ना जब वेरिएबल वाला टर्म ना डिनोमिनेटर में नंबर अगर नीचे रहता है एलसीएम लेना बहुत आसान चीज है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बाबू इधर देखो 4 कितना बार में कटेगा
4x plus 4y. वेरी गुड, 4x प्लस 5x minus 5x minus 5y. इक्वल टू, सही बात है, 100. 4x 5x 9x. 4x minus 5y. Minus y. 100. 9x 9x plus y. That's equals to 100 plus y 9. सही है। हाँ. सेकंड वन 20. 5x plus 5x minus 4x. सही है, 29 by वाह, 29 बाई 5. 29 बाई हाँ। पक्का, हाँ. 4x प्लस 5, 9x minus 1. I said plus y. Plus y. 5y प्लस में है, 4y माइनस में है, Plus y. बाई, और हम बोल चुके हैं ना इक्वल टू के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट कटता है, हाँ. इनटू में डेटा रहता था ना, हाँ. तो ये कितना बचा, 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करते 9x प्लस y 29 इंटू 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 160, 100 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 9x इक्वल टू 160 minus x इज इक्वल टू minus y by 9. By? कर पाएंगे फिर से सॉल्व, हाँ. यहाँ से सॉल्व हो जाना चाहिए ना, चलो लिखो, ये सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई जब तुम दोनों को इक्वेट करेगा ना बाबू, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों के नीचे 9 लिखा रहेगा, देखो यहाँ पे दोनों के नीचे 9 लिखा रहेगा, दोनों का 9 काट देना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, आसान हो जाएगा। चलो जल्दी लिखो। हर बैच में ना 2-3 जन मुंशी रखता है, क्यों ना बगल में बैठ के रहेगा और उसका देखेगा क्यों क्या कर रहा है बाबू, इधर प्लस कर इधर माइनस कर, आज अपना कॉपी खुद कर लेना। अच्छा तू भी मुंशी है, ए मुंशी देख इधर, मुंशी भाई देख इधर, आया y का आंसर आ, और y का वैल्यू पुट कर दो, x का है 12 X का 12. x का 100 प्लस 8 भाई मुंशी, सब मुंशी को, मुंशी मतलब ना जो बड़ा बड़ा दुकानदार लोग होता है ना, तो उसका पास ना उतना फुर्सत नहीं रहता कि सब कुछ लिखे, तो लिखने के लिए एक आदमी रखता है, उसको मुंशी जी बोलते हैं, सोनार दुकान में रहता है, समझा कि नहीं समझा, तो वो वही मुंशी का काम नहीं करो, अपना सॉल्व करो। अच्छा वो इंजेक्शन लिया है, ऐसे ही हाथ दर्द हो गया, हम गिर गए थे तो मेरा हाथ में पेन था इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। अच्छा अच्छा इसलिए उसको बता रहा है। देख बाबू आया रे भाई आंसर, चलो देखो जिसका पास बुक है बात नहीं, जिसके पास बुक है ये क्वेश्चन को देख लो, यही क्वेश्चन है क्या, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11, 4 by x minus y by 2 equal to minus 1 and 8 by x equal to 2y equal to 10, यही है, यही है. चलो इसको हम थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा रुक जाओ, बात नहीं करो, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसी फॉर्म में ला दे रहे हैं, इसको बनाएंगे, इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 5.4 खत्म हो जाएगा और फिर 2 एक क्वेश्चन रहेगा जिसको हम लोग बना लेंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ये क्या हो गया, 4 by x minus y by 2 equal to minus 1, तो 4 by x इसको वहां लेके चलिए -1 प्लस, सही बात है, 4 by x क्या होगा इसका एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या होगा, देखो कैसे लिख रहे ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देखो ध्यान से कैसे लिखना, x इक्वल टू -2 प्लस इक्वल टू हमको अगर x का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 8 बाई -2 प्लस, ध्यान से देखो ये बात समझ आया क्या, ये पहला क्वेश्चन जनरेट हुआ जिसका डिनोमिनेटर में y वाला पार्ट आया, नहीं तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन क्या हमको उससे कोई फर्क पड़ता है, हमको तो सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। 4 by x y by 2 को वहां लेके चल गए, एलसीएम ले लिए,
4/x इक्वल टू -2 प्लस y/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इक्वल टू हमको x अगर चाहिए इसको हम डिवाइड दे दिए। सही है कि गलत है? एकदम सही है। अब देखो इसको 8/x, रुको बात नहीं करो बाबू, इक्वल टू 10 माइनस नीचे 1 लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई किए x इक्वल टू x का वैल्यू 10 माइनस, बोलो कोई दिक्कत है? इन दोनों को 1 2 बोल दिए, इसको हम बोल दिए 3 4, नहीं इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन हम खुद सॉल्व कर दे रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या होगा बाबू? 8/-2 एंड 8/, बाबू इक्वल टू का दोनों तरफ इक्वल डेटा ऊपर नीचे कटता है। अब देख ये तुम काटता है ना, बात नहीं करो, ये तुम काटता है ना, झट से इसको भी काट दे, ये नहीं कटेगा। डेटा जब इनटू में रहता है तो कटता है, प्लस माइनस में तो ऊपर वाला क्यों काटे? क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं, खाली 8 है। आया बात समझ में क्या? तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी दोनों को क्रॉस कर दो, 1 into -2, दोनों y वाले को एक तरफ कर दे रहा है, -2y, और दोनों नंबर वाले को एक तरफ कर दे रहा है, -2। सही है? दिस इज बस प्लस माइनस खाली समझना और कुछ नहीं। दिस इज माइनस y इक्वल टू 12/3। बोलो आया बात समझ में? अब तुम में को जिसको आसान लगता है उसमें तुम पुट करके y निकाल लो। मेरे को सबसे आसान थोड़ा ये दिख रहा है, इसी में कर दे। तो देख लो ध्यान से इधर, इसी में पुट कर दे रहे, पुटिंग y इक्वल टू 4x 8/-2 प्लस x इज इक्वल टू x भी 4 आया और y भी। एक चीज खाली हम बता दे रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा सबको, आया सबको समझ में? एक चीज खाली जो बच्ची का गलत हुआ हम बता दे रहे हैं, कई लोग का ऐसा गलती होता है, जब हम लोग ऐसा देखते हैं ना 2y इक्वल टू 16, तो हमको अगर y का वैल्यू चाहिए, हमको समझ में आता है कि y का वैल्यू अगर निकालना है 16 के नीचे 2 दे देंगे। ऐसा बहुत लोग का गलती होता है, जिसको आता है उसको लगेगा ये क्या बचकाना बात बता रहे, लेकिन बहुत लोग का होता है, तुम्हारा खुद भी कभी गलती कर दिया। क्या ये वाला चीज जो है, ये वाला सेम चीज है कि अलग चीज है? वो भी 2y, राइट, सेम है रे भाई, 2y इक्वल टू 16। ये भी देख, पहले गलत बोलेंगे तो हंसना नहीं बेफिजूल का, समझा रहे कुछ ना समझना, हंसने क्यों लगता है? 2y इक्वल टू 16, ये भी 2y इक्वल टू 16, वही एक ही चीज की अलग है। यहाँ से हमको अगर y का वैल्यू चाहिए तो हमको 2 को ना भगाना पड़ेगा, तो 2 को हम भगाएंगे तो 16/2 लिखेंगे, 2/16 लिखेंगे, 16/2 ही तो लिख रहे होंगे ना। बस ये राइट साइड में रहता है तो कंफ्यूज हो जाता है, अरे भाई यहाँ का डेटा ही डिवाइड होगा, ऐसा नहीं होता है। हमको जो वेरिएबल का डेटा का आंसर निकालना है उसके साथ जो अवेलेबल है उसको हम डिवाइड दे देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 16 इक्वल टू, तो डिवाइड दे दिया, 16 इक्वल टू कर दिया, एक आया कि अलग आया? सेम ही आना, बोलो एकदम क्लियर है? चलो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इसी के साथ हम लोग का कंपैरिजन खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन। चलो लिखो जल्दी से।